दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल खिलाड़ी मोटिवेशनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच के बारे में जिसे चाणक्य नीति भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चाणक्य की 7 सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपनाएं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपने जीवन के बारे में सीखने को मिलेगा। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसी भी थी उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी जरूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही है। चाणक्य की 7 नीतियों में सबसे पहला नीति है समस्या को जड़ से खत्म करना। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व न करें, उसे जड़ में खत्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि समस्या को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम से हैं तो फिर बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखें। आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या? आप टेंस भी नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या हुआ? आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर किया। जब तक टेंस एग्ज़ाम में आते थे और आपको ज़रूरत थी, तब तक आपने सॉल्व जरूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ी। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा गर गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ कर लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये छाछ क्यों मंगवाए हैं। चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इन कांटों को उखाड़ा था तो यह थोड़ी ही दिन बाद वापस से लग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियाँ आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटों के तने को जड़ के सहित खा जाएंगी। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ सॉल्व ना करें, उन्हें जड़ से खत्म कर दें। चाणक्य की 7 नीतियों में से दूसरा नीति है आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला कटा पाओगे। जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता है। इस बात को आपने अपने जीवन में जरूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनेंगे, लोग उतना आपको कमज़ोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे ना बने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। चाणक्य की 7 नीतियों में से तीसरा नीति है अपने रहस्य किसी को न बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बात बता दें।
इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे भाई थे, और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को न बताइए, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपके बर्बादी का कारण बन सकती है। चाणक्य की 7 नीतियों में से चौथा नीति है हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं जो कि बहुत कटु सत्य है कि हर रिश्ते के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्ता हो, या उसके पीछे कोई न कोई जरूर स्वार्थ छुपा होता है। शुरू में आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चल जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया गया। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ न कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। चाणक्य की 7 नीतियों में से 5वां नीति है सोच समझ कर विश्वास करें, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपका सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा, और ये हर इंसान के साथ होता है और जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई और वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट वहाँ पर जाकर कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए। चाणक्य की 7 नीतियों में से 6वां नीति है कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में ही रखें, लोगों को बताएं न और करके ही दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते ज़रूर देखा होगा कि मैं ये कर डालूँगा, मैं वो कर डालूँगा, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसा बोल बचन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज़ आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में रखें और उसे सीधा लोगों को करके दिखाएं। चाणक्य की 7 नीतियों में से 7वां और आखिरी नीति है मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत नहीं आती। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, तो फिर मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेज़ी से घटता है। तो ये थी चाणक्य नीति की ऐसी बातें जो बहुत ही कड़वी है लेकिन बहुत ही सत्य है। ऐसे ही मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी के लिए हमारे खिलाड़ी मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।